अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मोहम्मद अरशद गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां सलीम साहब, जो कि नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में कारोबार के मौके हैं वो ताजर बरदरी के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। कारोबार करना मुश्किल हो चुका है आलमी मार्केट में भी और पाकिस्तान में भी। बिलखुसूस डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वक्त के साथ साथ जो ताजर बरदरी पाकिस्तान की जो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुकी है। इस वक्त PTI की जो गवर्नमेंट है जो तब्दीली का दावा कर रही थी, हम मियां सलीम साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं एस ताजर होने के नाते और नायब सदर होने की वजह से अंजुमन ताजरा लाहौर के, उनका इस मौकफ, इस बारे में क्या मौकफ है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सारे नेमतों से बख्शा है, लेकिन अफसोस की बात है ये है कि पिछले 70 साल से इस मुल्क के साथ जो हुआ है, साबका हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क को बनाने की बजाय अपने कारखाने बनाए, अपने फ्लैट बनाए, अपने उन्होंने लंदन में और दूसरे कंट्री में प्रॉपर्टियाँ बनाई, लेकिन पब्लिक को उन्होंने रुला दिया। और इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री की तरफ देखें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक वक्त था कि हम एक्सपोर्ट के हवाले से ज़्यादा नहीं, आप 10 साल पीछे चले जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 29 अरब डॉलर थी, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा थी। तो पिछले 10 साल में हमारी यही एक्सपोर्ट बजाय बढ़ने के तो ये 16-17 अरब डॉलर पे आ गई। ये बड़ी अफसोस की बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मुल्क की तरक्की में ताजर बरादरी का बड़ा एक हिस्सा होता है। ताजर बरादरी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत कहलाती है। अच्छा सर, आप एक ताजर हैं और आपके पास बहुत बड़ा ओहदा भी है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक पॉलिटिकल पोजीशन रखते हैं ताजर विंग में। ये जो अभी तब्दीली कह रहे थे इमरान खान साहब अपने जलसों में भी कहते रहे, उनके अभी भी TV पे उनके बयान चलते हैं, लेकिन एक ताजर होने के नाते आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ताजर बरादरी है क्या वो इस तब्दीली से मुतमिन है? और ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है और उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि डॉलर का रेट बढ़ना या इस वक्त महंगाई का तूफान आना, इसके पीछे PTI की हुकूमत नहीं है, एक लंबी तारीख है। पिछली हुकूमत ने जिस तरह मुल्क में कर्जे लिए और मुल्क को 100 अरब डॉलर तक ले गई, वो मकरूज कर दिया। और देखा जाए तो अगर वो 100 अरब डॉलर अगर मुल्क में देखा जाए तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 100 अरब डॉलर से एक नया मुल्क बन जाता है, जबकि इस मुल्क की 70% से ज़्यादा आवाम जो है एक वक्त की रोटी खाने पे भी मजबूर है। जहाँ तक मौजूदा हालात का, आपने अभी एक बात की है जी, लेकिन अभी आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो इंटरनेशनल जो अदारे हैं, जी, ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कर्जा भी लिया, सारी चीज़ें की, लेकिन इंटरनेशनल जो सर्वेज हुए हैं पिछली गवर्नमेंट के बारे में, उनके मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा तरक्की हुई है बनिस्बत इस गवर्नमेंट में। और इस वक्त जो गुर्बत का जो तनासब है पाकिस्तान में बढ़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। ये सारी अगर महंगाई ज़्यादा हुई है या अगर डॉलर का रेट बढ़ा है तो इसके पीछे साबका हुकूमत की कारस्तानी है। उन्होंने जो पॉलिसियाँ दी उसमें डॉलर का रेट उन्होंने रोक के रखा। फिर उन्होंने जो कर्ज लिए उसमें आलमी मालियाती इदारों के वो जो उनके शराइत मानते रहे हैं, तो वो सारा ये उसी का किया धरता है। तो अभी मौजूदा हुकूमत जो है इसको मौका मिलना चाहिए। 5-6 महीने में तो कुछ नज़र नहीं आएगा। इसमें 70 साल की जो खराबियाँ हैं उसके लिए कम अज़ कम मैं समझता हूँ कोई 2 साल का टाइम चाहिए कि उसके बाद पब्लिक को रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक मौजूदा ताजर बरादरी के हवाले से है, तो ताजर बरादरी एज एक मुल्क का एक अहम इदारा है। जहाँ तक ताजर बरादरी का तल्लुक़ है तो पाकिस्तान की ताजर बरादरी इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ है। और मैं समझता हूँ कि मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, ये आपको मैं बावर करवाता हूँ कि मुल्क की 70 से 80% ताजर बरादरी जो है
वो टैक्स पेड है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में अगर बहरान आया है तो उन लोगों की वजह से आया है जो ताजर बरादरी की अंदर काली भेड़ें हैं। वो कारोबार भी कर रही हैं अरबों का, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं दे रही। लेकिन अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं रोज़ खुद भी हम प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में ये है कि ज़्यादातर जो ताजर बरादरी है वो मौजूदा सूरत हाल से परेशान नज़र आ रही है। देखिए परेशानी तो एक दफ़ा आएगी और बल्कि आई हुई है। उसकी मेन वजह तो यही है कि जो साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ थी उसकी वजह से जो एक खला पैदा हुआ है। असल में मैं एक बात कहूँगा, हमारे मुल्क की बदनसीबी ये है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ले ले या प्रॉपर्टी का शोबा ले ले या कोई और इन्वेस्टमेंट शोबा ले ले, इसमें 60 से 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पैसे की है जिसका ना बाप है ना माँ है, जिसको हम काला धन कहते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम हर कारोबारी इदारे को, हर बंदे को टैक्स नेट पे लेके आएंगे, तो फिर वो 2 नंबर जो लोग थे जिन्होंने 2 नंबर पैसा कमाया हुआ था वही सर्कुलेशन कर रहे थे मार्केट में, तो वो यकदमुश्त गायब हो गए हैं। और उनके गायब होने की वजह से जो एक खला मार्केट में आया है उसके असरात तो होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर हालात होंगे। अच्छा, आखिर में आप ये जो हुकूमत है अपने ताजर बरादरी के प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत के लिए क्या मैसेज देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा रिलीफ देना चाहिए ताजर बरादरी को? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी मुल्क का वो तबका है जो हर दौर में मुश्किल वक़्त में मुल्क के काम आई है। चाहे वो जल्ज़ला आया, चाहे वो कोई सैलाब आया या मुल्क में कोई माशी पोजीशन ख़राब हुई, तो ताजर बरादरी ने इंशाल्लाह हर दफ़ा हुकूमत का बाजू बनने की कोशिश की है। और मौजूदा हुकूमत से हमारे कुछ मुतालबा ज़्यादा नहीं है, लेकिन चंद हैं और बड़े अहम हैं। इसमें हुकूमत अभी जब बनी नहीं थी तो मौजूदा वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया था कि जैसे ही हमारी हुकूमत बनी तो हम सबसे पहले विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म करेंगे। बेशक उसमें वज़ीर आज़म साहब ने हमारे उस वादे को पूरा किया, लेकिन वो आधा वादा पूरा हुआ है। यानी कि फाइलर के ऊपर तो विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया, जबकि मुल्क का 60% तबका जो टैक्स तो देता है, लेकिन वो कोई भी आइटम खरीदा तो उस पर टैक्स तो दे रहा है, लेकिन वो फाइलर नहीं है। और नॉन फाइलर है तो फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर अभी विद होल्डिंग टैक्स है, ऐसे ही है, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह यह कि इसका वजूद पूरी दुनिया में नहीं है। एक चीज़ जब आप इंटरनेशनली देखते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को आप मैच करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके इंटरनेशनल मार्केट के असूल भी अपनाने चाहिए कि पूरी दुनिया में एक चीज़, एक टैक्स का वजूद ही नहीं है, तो आप पाकिस्तानी कौम से ले रहे हैं। मैं साबका वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, ये वो मुल्क में एक अफरा तफरी फैला के गए हैं ताजरों में, तो मैंने तो उस वक़्त भी उनसे कहा था कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप ये बदमाशी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के इदारे में बैठ के सरकारी तौर पे बदमाश बने हुए हैं कि एक बंदा अपने पैसा जमा करवाता है बैंक में और फिर जब लेने जाता है तो उससे बदमाशी टैक्स लिया जाता है। तो उस वक़्त माने भी थे वो, और उन्होंने कहा जी हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो जैसे जिस करदार के हैं उन्होंने अपने करदार के मुताबिक ही वो किया। जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। वो मुल्क का रुपया लूट के बाहर ले गए हैं, खुद तो वो टैक्स देते नहीं थे और पब्लिक को ऐसे ऐसे टैक्सों में डाल गए हैं कि आज पब्लिक जो है, कारोबारी तबका जो है, इंतहाई परेशान है। तो मौजूदा वज़ीर आज़म से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना साहब से, कि एक तो विद होल्डिंग टैक्स को टोटली तौर पे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कुछ ऐसे असल में मैं एक बात कहूँगा, पिछली हुकूमत में जो ताजरों पे मसाइल आए हैं, उन मसाइल के पेश नज़र ताजर बरादरी इतनी की टेंशन में आ गई, स्मॉल ट्रेडर्स अपना सरमाया खाने के बाद एक दूसरे का मकरूज हो गया। अब उस स्मॉल ट्रेडर्स को अपग्रेड करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को बगैर सूद के कर्जे स्कीम कोई ऐसी चलानी चाहिए
जिसमें स्मार्ट ट्रेडर्स को बहाल किया जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए और बिला सूद कर्जे दिए जाएं। और फिर दूसरे नंबर पे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वजीर खजाना साहब से कि वो ये जो टैक्स के हवाले से अफरा तफरी फैलाई हुई है, नॉन फाइलर को तो पकड़ें लेकिन फाइलर को तंग ना करें। फाइलर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, पिछले 40-50 साल से टैक्स दे रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का 24 न्यूज़ को। जी नाजरीन, ये आप सुन रहे थे मियां सलीम साहब का, जो कि नायब सदर हैं अंजुमन ताजरा के। उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो विद होल्डिंग टैक्स में भी ताजर बरदरी को रिलीफ दें और ताजर बरदरी को आसान जो है एक साथ पर बिला सूद कर्जे भी मुहैया करें। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा शहर से मोहम्मद अरशद गुल को कैमरा मैन आकिल खुरम और शाहिद इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।